विद्यार्थी मित्रों, आज की इस वीडियो में हम गरीबी अथवा निर्धनता ये टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि गरीबी किसको कहा जाता है या गरीब कौन है। तो गरीब उस समस्या को कहा जाता है जिसमें व्यक्ति अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं तथा रोटी, कपड़ा, मकान को पूरा करने में असमर्थ है। अधिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो व्यक्ति को गरीब या गरीबी रेखा के नीचे माना जाता है जब जिसमें उनकी आय का स्तर जो है वो कम होने पर व्यक्ति जो है अपनी भौतिक आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता, तब उसे कहते हैं हम गरीब या गरीबी की समस्या। तो भारत में गरीबी जो है ये एक दीमक की तरह बढ़ती जा रही है और ये गरीबी की जो समस्या है ये आज उग्र रूप धारण कर चुकी है। सबसे बड़ी भारतीय अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी एक समस्या बन चुकी है। तो भारत में आज के तारीख में लगभग 35% लोग जो है वो गरीब है, गरीबी रेखा के नीचे अपने जीवन गुजार रहे हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, भारत में अब गरीबी तो है, तो गरीबी क्यों है, उसके क्या क्या कारण है, ये अब हम देखने वाले हैं। तो भारत में जो गरीबी दिखाई देती है उसमें का जो पहला कारण है वो है शिक्षा की कमी। तो विद्यार्थी मित्रों, हमारे भारत में जो साक्षरता का प्रमाण है वो बहुत कम है। अधिकांश लोग जो है खास करके देहात में वहां पे शिक्षा की कमी पाई जाती है। जो विद्यार्थी है वो विद्यार्थी स्कूल में पहली से चौथी तक जाते हैं, फिर उसके बाद में शिक्षा छोड़ देते हैं। तो एक ये शिक्षा की कमी जो है इसके कारण वो पढ़ लिख नहीं पाता तो वो अपनी गरीबी दूर नहीं कर पाता। तो ये पहला कारण है शिक्षा की कमी। उसके बाद में है अधिक जनसंख्या। अब भारत की जो जनसंख्या है उसका विस्फोट हो चुका है। भारत में आज अगर देखा जाए तो 140 करोड़ के ऊपर भारत की जनसंख्या हो चुकी है। तो यह अधिक जनसंख्या के कारण जो भारत में गरीबी ज्यादा दिखाई दे रही है वो क्यों है? क्योंकि भारत के अधिकांश लोगों की जो प्रति व्यक्ति आय है वो बहुत कम है। भले जनसंख्या बढ़ रही है लेकिन प्रति व्यक्ति आय नहीं बढ़ रही है। तो अधिक जनसंख्या होने के कारण भारत में गरीबी का प्रमाण अधिक दिखाई देता है। उसके बाद में तीसरा बेरोजगारी। तो ये गरीबी और बेरोजगारी ये जो दो समस्या जो है वो एक के साथ में एक फ्री ऐसा भी कहा सकता है। गरीबी है वहां पे बेरोजगारी है, जहां पे बेरोजगारी दिखाई देगी वहां पे गरीबी है। तो भारत में जितने प्रतिशत गरीबी है उतने प्रतिशत बेरोजगारी है। लगभग 35% ही भारत में बेरोजगारी दिखाई देती है। बेरोजगारी अगर ज्यादा रहने के कारण लोगों को रोजगार प्राप्त नहीं होता तो उनको आय नहीं मिलेगी तो उनकी गरीबी दूर नहीं होगी। तो इसका सीधा संबंध बेरोजगारी का गरीबी से है। उसके बाद में जो चौथा है भ्रष्टाचार। हमारे भारत में ये दिन ब दिन भ्रष्टाचार बढ़ते जा रहा है और जितने भी सरकार की योजनाएं गरीबों के लिए आती है और गरीबी दूर करने के लिए आती है तो उन योजनाओं में अत्यधिक मात्रा में भ्रष्टाचार दिखाई देता है। और ये भ्रष्टाचार के कारण भले ही सरकार की इच्छा है कि गरीबी दूर हो, लेकिन भ्रष्टाचार ज्यादा बढ़ने के कारण जो गरीबी अधिक मात्रा में बढ़ रही है, ये चौथा कारण है। पांचवा है बुनियादी सुविधाओं का अभाव। जो भी बुनियादी सुविधा जो आवश्यक है भारत में उनका अभाव दिखाई देता है। वो जरूरी है, बुनियादी सुविधा जो है वो मिलना हर एक देश के नागरिक का अधिकार है, लेकिन भारत के लोगों को, अधिकांश लोगों को बुनियादी सुविधा जो है ये मिल नहीं रही है। इसके कारण बुनियादी सुविधाओं का अभाव रहने के कारण भारत में गरीबी दिखाई देती है। छठवा है भेदभाव और सामाजिक असमानता। भारत में जात पात धर्म से लेकर भेदभाव बहुत अधिक मात्रा में है। उसके बाद में सामाजिक असमानता अधिक रूप में दिखाई देती है। तो जो निचले जाति के लोग हैं उनमें गरीबी का प्रमाण बहुत अत्यधिक दिखाई देता है और उनके साथ में फिर भेदभाव का प्रमाण बहुत अधिक होता है। तो भेदभाव और सामाजिक असमानता ये भी एक कारण है गरीबी का। उसके बाद में कुशल श्रमिकों की कमी। ये जो कुशल श्रमिक है यानी प्रशिक्षित श्रमिक, भारत में जो जितने भी मजदूर भाई है वो प्रशिक्षित होने चाहिए।
परंतु भारत में प्रशिक्षित या कुशल श्रमिक जो है उनकी कमी पाई जाती है। उनको प्रशिक्षण का अभाव है, प्रशिक्षण दिया नहीं जाता। प्रशिक्षण नहीं दिए जाने के कारण वो जो है वो अकुशल श्रमिक बनते हैं और उनको जो बड़े बड़े उद्योगों में जो कुशल मजदूर चाहिए वो कुशल मजदूर जो है वो नहीं मिलते, क्योंकि हमारे भारत में अधिकांश जो मजदूर है, खास करके असंगठित क्षेत्र के जो मजदूर है वो कुशल श्रमिक होते हैं। तो कुशल श्रमिक ये जो है वो कुशल श्रमिकों की जो है वो संख्या कम है। इसके बाद में आता है प्रति व्यक्ति आय कम। अभी हमने देखा था इसके पहले कि भारत में जनसंख्या बढ़ रही है लेकिन प्रति व्यक्ति आय जो है वो लगातार कम होते जा रही है। और जब व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आय है कम है तो वो अपनी मूलभूत आवश्यकताएं कैसे पूरा कर पाएगा। तो प्रति व्यक्ति आय अगर कम है तो निश्चित ही गरीब वो व्यक्ति रहेगा। और भारत में अधिकांश लोगों की प्रति व्यक्ति आय जो है वो कम है, जिसके कारण हमारे यहाँ भारत में गरीबी अत्यधिक है। उसके बाद में 9वां आता है आर्थिक विषमता। भारत में आर्थिक विषमता बहुत बड़ी मात्रा में दिखाई देती है और वो आर्थिक विषमता खास करके संपत्ति या पैसे के बारे में है। गरीब जो लोग हैं उनके पास पैसा नहीं होता और उनकी संख्या अत्यधिक है, और जो अमीर लोग हैं उनकी संख्या बहुत नगण्य, उंगलियों पे गिने जा सकते हैं। तो भारत में ये जो आर्थिक विषमता की जो दूरी है पैसे से लेकर संपत्ति से लेकर वो बढ़ती जा रही है। अमीर और अमीर हो रहे हैं, गरीब और गरीब हो रहे हैं। तो ये आर्थिक विषमता जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है और आर्थिक विषमता अगर बढ़ती है तो वहां पे निश्चित ही रूप से गरीबी का प्रमाण अधिक दिखाई देता है। तो ये एक कारण है। उसके बाद में आता है दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली। हमारे भारत की जो शिक्षा प्रणाली है वो रोजगार दिलाने वाली शिक्षा प्रणाली नहीं है, ऐसा कहा जाता है, ताकि जो बच्चा जो विद्यार्थी शिक्षा लेकर तुरंत उसको रोजगार प्राप्त कर सके, ऐसी शिक्षा प्रणाली भारत में नहीं दिखाई देती है। उसको ही दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली कहा जाता है। अब धीरे धीरे शिक्षा प्रणाली में बदलाव आ रहे हैं, परंतु जिस प्रकार से बदलाव की आवश्यकता है वो आवश्यकता आज भी नहीं दिखाई दे रही। आज भी हमारी दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली है, जिसके कारण विद्यार्थियों को या मजदूरों को तुरंत रोजगार प्राप्त नहीं होता और वो गरीबी रहते हैं। तो ये दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली ये एक कारण है जो गरीबी भारत में बढ़ रही है। उसके बाद में जो है 11वां, सरकार की योजनाओं का जो है वो अमल ठीक तरह से नहीं हो रहा है। गरीबी दूर करने का उपाय जो है वो है एक सरकार की योजना है, और सरकार की योजनाओं के माध्यम से सरकार जो है वो गरीबी दूर करना चाहिए। परंतु ये जो जब सरकार जो योजनाएं चलाती है वो योजना चलाते समय ठीक ढंग से योजना चल नहीं रही है। जितना पैसा गरीबों के ऊपर खर्च होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है। हमने एक देखा कि भ्रष्टाचार, अधिकांश योजना में बहुत सारा भ्रष्टाचार है और इन भ्रष्टाचारों के कारण सरकार की जो योजना है वो ठीक तरीके से चल नहीं पा रही। जितने लोगों के पास जो योजनाएं पहुंचनी चाहिए, लोगों के पास जो सरकारी योजनाओं का पैसा आना चाहिए, उनको रोजगार मिलना चाहिए, उतना रोजगार नहीं मिल रहा। और ये जो सरकार की योजना की जो है वो स्थितियां जो आज की तारीख में ऐसी दिखाई देती है कि वो सफल नहीं हो पा रही है। उसके कई कारण हैं। तो सरकार की योजना है जो है वो उसका ठीक तरह से कामकाज नहीं हो रहा है। उसकी वजह से भारत में गरीबी का प्रमाण जो है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। आगे की वीडियो में हम देखेंगे कि गरीबी के दुष्परिणाम क्या है और उसके उपाय क्या है।